तो हाँ, कल मैंने जिगरा देखी थी और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ परफेक्ट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये एक वेल मेड मूवी है, इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा टाइम लेकर इस पर अच्छे से सोचकर डिटेल में डिस्कशन किया जाए। मूवी की बेसिक स्टोरी आपने ट्रेलर में ही देखी होगी, जहाँ आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। बेसिक स्टोरी यही है कि भाई आलिया भट्ट का जो भाई है वो किसी केस में फॉरेन कंट्री के जेल में फंस चुका है और वहां से उसको निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। और यहीं पर आलिया भट्ट की कैरेक्टर डिसाइड करती है कि भाई कुछ भी हो वो अपने भाई को बचा कर रहेगी और इसी के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। एक तरह से कह सकते हो प्रिजन ब्रेक या जेल ब्रेक की जो स्टोरी होती है वही हमें बॉलीवुड में देखने को मिला है, जो कि कह सकते हो कि यहाँ हमें कम ही देखने को मिलता है। फॉरेन की मूवीज में, बाहर की मूवीज में ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। प्रिजन ब्रेक की मूवीज वहां बहुत सारी आ चुकी है। मूवीज क्या भाई, एक तो पूरी की पूरी सीरीज आ चुकी है प्रिजन ब्रेक के अराउंड ही। तो हाँ, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया गया है एंड ऑब्वियसली रूल्स कितने स्ट्रिक्ट है ये दिखाने के लिए बाहर का जेल दिखाया गया है। और देखो, सिंस ये मूवी बाहर का जेल दिखाती है, बाहर की प्रिजन दिखाती है, एक फिक्शनल कंट्री की प्रिजन दिखाती है, तो इस मूवी का ट्रीटमेंट भी फॉरेन मूवीज के जैसा ही है। आपको लिटरली फील नहीं होगा कि आप कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे हो। आप इसकी सिनेमेटोग्राफी देख लो, कलर ग्रेडिंग देख लो, बिना मतलब कि यहाँ कोई गाने नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि भाई आप फॉरेन की कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो। मूवी का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही परफेक्ट लगती है, कैमरा वर्क बहुत ही अच्छे से किया गया है, परफॉर्मेंस सबकी तगड़ी है। आलिया भट्ट कह सकते हो पूरी मूवी को अपने शोल्डर्स पे कैरी करती हैं, सपोर्टिंग कास्ट उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगी कि यहाँ जो सिचुएशन दिखाए गए हैं वो अनबिलीवेबल लगते हैं, मतलब रियल लाइफ में वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने डायरेक्शन से, अपने स्क्रीन प्ले से उस सिचुएशन को भी बिलीवेबल बनाने की कोशिश की गई है। वैसे मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आलिया भट्ट के कैरेक्टर पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इस कैरेक्टर को थोड़ा ग्रे कैरेक्टर बनाया गया है। यहाँ उसको ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखाया गया कि भाई वो मोरली रॉन्ग है, मोरली राइट है। उसके दिमाग में बस यही है कि उसको किसी भी कीमत पर, चाहे वो इलीगल रहे लीगल रहे, उसको बस अपने भाई को बचाना है। तो एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ फैमिली पर्सन जो होता है उसकी मेंटालिटी दिखाई गई है कि भाई वो अपने लोगों को किसी भी कीमत पे बचाना चाहता है, और ये मूवी उसको बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करती है। मूवी कहीं पर ये नहीं बोलती है कि ये गलत है या सही है, मूवी बस इमोशंस के साथ खेलती है कि भाई इन भाई बहनों का प्यार ही इतना है कि ये कुछ भी कर जाएंगे। मतलब भाई बहन की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से बिल्डअप की गई है, उनके बचपन से लेकर अभी तक की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छे से बिल्डअप कर दी गई है, जिससे ये सारे सिचुएशन बिलीवेबल लगते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मूवी में मुझे सब कुछ परफेक्ट ही लगा, कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने नोटिस किए। स्पेशली जो नेगेटिव पॉइंट जो सबसे पहले मैंने नोटिस किया वो था सेकंड हाफ में इसके पेसिंग का इशू होना। सेकंड हाफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि ड्रैग्ड फील होते हैं। आप हो सकता है वहां पर कई मोमेंट्स कई लोगों को बोरिंग लगे, ये आप पे डिपेंड करता है। पर्सनली मुझे तो कुछ मोमेंट्स ड्रैग्ड फील हुए, थोड़ा 15-20 मिनट ये मूवी और छोटी हो जाती तो एकदम परफेक्ट मूवी हो जाती। सेकंड नेगेटिव चीज जो मुझे इस मूवी में लगी वो था प्रिजन ब्रेक का प्लान। एज अ पर्सन जिसने प्रिजन ब्रेक जैसी सीरीज देखी है या फिर प्रिजन ब्रेक के अराउंड कई मूवीज देखी है, उस माइंडसेट के साथ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उस प्रिजन ब्रेक का एक परफेक्ट प्लान यहाँ दिखाया जाएगा, पर ऐसा यहाँ फील नहीं होता है। प्लान पे उतना फोकस नहीं किया जाता है। प्लान में कई सारी अनसर्टेन चीजें होती हैं, जिससे कि ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ पे जो प्रिजन ब्रेक किया जा रहा है वो चांस पे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि प्लान पर। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ ही सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखते हो तो ये मूवी कभी प्रिजन ब्रेक की मूवी है ही नहीं। ये मूवी इमोशंस की मूवी है, जहां एक इस डायरेक्टर का विजन ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई और बहन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है, उनके बीच का इमोशन कितना स्ट्रांग है। लेकिन जो लास्ट पॉइंट पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो था इसके विलन के लास्ट में जिस तरह से उसका पोर्ट्रेयल किया गया, वो बहुत ही फिल्मी, बहुत ही मसाला वाली मूवी टाइप का फीलिंग देता है। जैसे कि लिटरली प्रिजन ब्रेक के टाइम लास्ट में एक पुलिस वाला जो होता है, जो कि स्टार्टिंग से एंड तक उसको सेटअप किया जाता है कि भाई ये बहुत ही एविल कैरेक्टर है, एविल जेलर है। उसको लिटरली 3 बंदे कूट रहे होते हैं और वो अकेला तीनों को ठिकाने लगाने वाला होता है। और एक मोमेंट आता है जहां वो अकेला तीनों को दबोचे हुए रहता है और तीनों को एक बार में मार रहा होता है। तो वो थोड़ा सा ओवर द टॉप लगा। वो लगा भाई कि अगर आप मूवी बना रहे हो क्लोज टू रियलिटी वाली, तो वहां ये एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं रखता। अगर उस कैरेक्टर का भी पोर्ट्रेयल उस सीन में थोड़ा रियलिस्टिक रहता तो मुझे पर्सनली ये मूवी और भी बहुत ज्यादा पसंद आती। पर स्टिल ये जो मूवी है वो थिएटर वर्दी है। एंडिंग में जो है पूरा एक्सपीरियंस है, जो पूरे इमोशंस हैं, आपको बहुत पसंद आते हैं। एंड सही में बोल रहा हूँ कि ऐसी मूवीज बार बार नहीं बनती है। ये 2-4 मूवीज पे फोकस ना करके, इसको इग्नोर करके
आप ये मूवी जरूर देखना। मतलब इस मूवी से ये फील होता है कि भाई बॉलीवुड में भी सिनेमा के जैसा मूवी को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अननेसेसरी डायलॉग, सॉन्ग्स ये सबको इग्नोर करके भी एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती है, पर मुझे लगता है कि ऑडियंस ही वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। वैसे इस मूवी को मैंने कितने स्टार्स दिए, क्या दिए, वो आपको मेरे लेटर बॉक्स के अकाउंट पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन बी देसी बी नर्ड।